अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंटिंग। नाज़रीन, मैं आपको आज बताऊंगा कि ये जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पीपीएससी के थ्रू जो सीट्स अनाउंस हुई हैं सीटीडी की, जिसको हम कहते हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरल्स, ये हम घर बैठे या कहीं दूर बैठे हैं तो ऑनलाइन कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। हमने सबसे पहले गूगल पे जाना है, उसके बाद मैंने लिखना है पीपीएससी। आपके सामने मैंने पीपीएससी लिख दी है और ये इसका फर्स्ट जो है फर्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है। इसको मैंने स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर मैंने क्लिक करना है। उसके बाद इसको आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस ओके कर देना है। फर्स्ट पे ही लिखा हुआ आ रहा है सीट नंबर 1 पे कॉर्पोरल्स। ठीक है, ये आपके सामने 600 रुपये फ़ीस है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ये लिखा हुआ है। लास्ट डेट भी इसकी लिखी हुई है। ये सारी बाकी सीट्स भी यहाँ पे पीपीएससी ने अनाउंस की हुई हैं। आप जिसके लिए एलिजिबल हैं आप उसके अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट पे कॉर्पोरल्स आ रही है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक की है तो यहाँ पे ये देखें आपके सामने कॉर्पोरल्स पे ऑटोमेटिकली जो है वो क्लिक हुआ पड़ा है। ये लिखा भी हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 है, उसके बाद सीट्स इतनी है, माइनॉरिटीज़ की कितनी है, इनका 11 स्केल है और एज भी लिखी है। सारी डिटेल उन्होंने खुद लिखी हुई है। आपने फिर क्या करना है कि प्रोसीड कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट आएगा उसके बाद मैंने ये इसके ऊपर ओके करना है और ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर मैंने फिर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे ये अपना आईडी कार्ड नंबर पूछेगा। मैं कोई भी आईडी कार्ड यहाँ पे फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ। मैंने आईडी कार्ड लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेम आईडी कार्ड लिख, पहले विद डैशेस था, उसके बाद आपने विदाउट डैशेस लिखना है सेम। ये मैंने लिख दिया। अक्सर बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला आता है। आपने जब लिख दिया तो आपने किसी भी पेज के साइड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप पेज के साइड पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड की जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक किया है। उसके बाद आपके जो है वो मेल आपने कोई भी यहाँ पे मेल लिख देनी है। फ़र्ज़ करें मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ। मैंने अपनी ईमेल लिख दी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं अपना लिख देता हूँ, या आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आपने प्रोसीड कर देना है इसको। तो जैसे ही आपने प्रोसीड किया वो मोबाइल नंबर भी और आपका जो है वो ईमेल आपको शो हो रही है। उसके बाद आपने कह देना भाई वेरीफाई है, वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना आपने। ये आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। जेंडर आपने यहाँ पे लिख देना, मेल फीमेल कोई भी लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 2000 लिख देता हूँ। उसके बाद ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी है अपने पास से। वो पूछ रहा है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लाई। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। एंड आफ्टर डैट कोई क्लेम वगैरह, आप कोई स्पेशल पर्सन तो नहीं है, कोई डिसेबल पर्सन तो नहीं है, नो। उसके बाद मैंने प्रोसीड कर दिया। जैसे मैंने उसको प्रोसीड किया, एप्लीकेंट्स नेम वो पूछ रहे हैं, मैं अपना या किसी और का नेम लिख देता हूँ। मैंने अपना नेम लिख दिया। उसके बाद मैंने रिलीजन लिख दिया, इस्लाम लिख दिया। उसके बाद आपने और जो है वो CNIC पहले से लिखा हुआ था, CNIC एक्सपायरी डेट वो पूछ रहे हैं। मैं यहाँ पे 2030 लिख देता हूँ अपने पास से ही। पोस्टल एड्रेस, उसके बाद आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे लिख दें। एड्रेस यहाँ पे आप कोई भी लिख दें। मैं लाहौर लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर नीचे पहले से लिखा हुआ है, उसी को मैंने कॉपी करके ऊपर लिख देना है। मैंने मोबाइल नंबर
कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से आपने, क्योंकि मैंने ये मोबाइल अपने से नहीं लिखा था, मुझे याद भी नहीं है, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। फ़ादर नेम, आप के जो वालिद साहब हैं उनका आपने फ़ादर नेम लिख देना है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, मैं अपना फ़र्ज़ करें मैं लाहौर का लिख देता हूँ। ये डोमिसाइल लाहौर का यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन है, लाहौर मैंने लिख दी है। डोमिसाइल इशू डेट भी वहाँ पे लिखी होती है, वो आपने वहाँ से अपने डोमिसाइल से देख के वो लिख देनी है अपने पास से, ठीक है। ये स्टेटस आप मैरिड हैं या सिंगल है, मैं सिंगल लिख देता हूँ क्योंकि मैं सिंगल हूँ। उसके बाद कोर्ट में कोई आपका कोई केस तो नहीं चल रहा, नो आपने करना है। आपका कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पीपीएससी में है, आपने उसका नो कर देना है। अगर कोई है तो उसके बारे में आपने डिटेल थोड़ी बहुत लिखनी है। उसके बाद आपने सब पे नो 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 कर देना है, ठीक है, यस नहीं करना आपने। उसके बाद आप ये देखें, ये ऑप्शन ज़रा कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप एक भी ऑप्शन छोड़ देते हैं तो वो आपका पेज नेक्स्ट नहीं जाएगा। ये लिखा हुआ है सेकंड लास्ट पे, नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट। पीपीएससी का ये असूल है कि आप किसी भी एक पोस्ट के लिए 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कॉर्पोरल्स के लिए आपने अब अप्लाई की है, दोबारा अप्लाई किया, 3 दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं बस, ठीक है। शर्त ये कि आप नॉट रिकमेंड ना हो। अगर आप रिकमेंड हैं इंटरव्यू में तो फिर आपका चांस जो है वो ज़ाया नहीं होगा। यहाँ पे आपने कर देना ज़ीरो, क्योंकि आप फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करना आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये टेस्ट सेंटर आपसे पूछ रहा है, ये चंद जो है वो लिखे हुए शहर आपने अपने राउंड अबाउट जो आपको पास लगता है, करीब लगता है, वो आपने लिख देना। मैं यहाँ पे लाहौर लिख देता हूँ। इन्फॉर्मेशन आपको आपने सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोसीड कर देना है। यहाँ तक आपको कुछ समझ आ गई है। ये देखें, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी फ़ीस जो है वो पे करनी है, ठीक है। ये देखें आपके सामने आ रहा है, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने फ़ीस पे करनी है। उसके लिए आपको क्या, ये PSID नंबर लिखा है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। बाकी जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपको ख़ुद ब खुद मेल भी आ जाए। ये देखें मेरे स्क्रीन के ऊपर ईमेल की ऑप्शन आ रही है, तो मैंने ईमेल पे जाके भी मैं अपना ये देख सकता हूँ PSID कोड, और यहाँ पे भी शो हो गया है। अब इसको मैंने PSID कोड को यहाँ से मैंने कॉपी की है और अपने जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक एप्लीकेशन ऐप पे, किसी भी बैंक की मैं एप्लीकेशन पे जाता हूँ और वहाँ से मैं इसकी फ़ीस पे कर लेता हूँ। जैसे ही आप फ़ीस पे करते हैं तो यहाँ पे ये फ़ीस पे हो जाएगी और आपका ये देखें नेक्स्ट जो हाइड हुआ पड़ा ये आपका एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वाला एक्टिव हो जाएगा तो फिर आपका नेक्स्ट जो है वो क्वालिफ़िकेशन जो आपकी डिग्रीज़ हैं वो आपने फिर मेंशन करनी है। तो इंशाल्लाह सुबह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ से बताऊँगा। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।